हमारे साथ हैं सीए रोमिल जैन, हु इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स फॉर द मैनेजिंग कमेटी इलेक्शंस ऑफ आईसीएआई रायपुर ब्रांच। वेलकम रोमिल जी। थैंक यू प्रखर जी, मुझे बुलाने के लिए। आप कुछ अपने बारे में बताएं और आपका जो आईसीएआई रायपुर ब्रांच के साथ जो पास्ट में इन्वॉल्वमेंट रहा है उसके बारे में कुछ बताएं। जी प्रखर जी, आई हैव क्वालिफाइड एज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन द ईयर 2010। मैंने अपनी आर्टिकलशिप मुंबई से की है, लोडा एंड कंपनी से, एंड राइट नाउ आई एम इन पटनायक एंड कंपनी। सो 15 साल हो गए मुझे प्रैक्टिसिंग करते हुए। और साथ ही साथ ब्रांच इन्वॉल्वमेंट की बात हो तो लास्ट 8 ईयर्स से मैं ब्रांच से काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व हूँ। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, कॉन्फ्रेंसेस मैंने किया है अपने लीडरशिप में। काफ़ी सारी सब कमिटीज़ जो है उनको मैंने हेड किया है, जैसे अपनी सोवेनियर कमेटी, डिज़ाइन कमेटी, किट कमिटीज़, और साथ ही साथ किशोर भैया से लेकर के अभी जो रिसेंटली अभी हमारे धवल शाह जी हैं चेयरमैन, उनके कार्यकाल में मैंने काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट रोल्स और सब कमिटीज़ में रहा हुआ हूँ। आपको क्या मोटिवेशन मिला कि आप अब मैनेजिंग कमेटी के अंदर आके अपना योगदान देना चाहते हैं? जी बिल्कुल, मोटिवेशन देखिए, इतने सालों से मैं बैकएंड से काफ़ी मैंने वर्क किया है, जो मेरी सीनियर्स से भी इंटरेक्शन होता है, तो जब भी वो मिलते हैं तो मुझे प्रमोट करते कि तुम यार आगे आओ, इतना काम करते हो, इतने सालों से लगे हुए हो। तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगा नहीं, मुझे भी आगे आना चाहिए, थोड़ा सा फ्रंट में आके अब काम करना चाहिए। तो एक ये मोटिवेशन था, और सेल्फ मोटिवेटेड तो मैं रहता ही हूँ। काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स में मैं एक्टिव हूँ, जैसे JCI, JBN प्रेसिडेंट्स रहा हुआ हूँ, तो ये मोटिवेशन शुरू से रहा है। आपका आईसीएआई रायपुर ब्रांच को लेके अगले 4 सालों के लिए क्या विजन रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा, ये मेंबर्स के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल, विजन देखिए क्लियर है। अभी सबसे बड़ा मेन एजेंडा हमारे जो है ब्रांच के सामने, वो तो नया इंस्टीट्यूट बनाने का है एजेंडा, तो वो तो करना ही है। और साथ ही साथ जो काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करते हैं मेंबर्स, जैसे कि एक नॉलेज पोर्टल जो है हमारा, वो काफ़ी डेवलप नहीं है, रायपुर वाले इतना उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो एक वो कोशिश रहेगी कि इन हाउस हमारे ब्रांच में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हम रखें जिसको मेंबर्स कभी भी आके उसको यूज़ कर सकें, ताकि उसमें जो लेटेस्ट अपडेट्स और केस लॉज वगैरह आते हैं वो उनको तुरंत मिल सके। तो ये एक एजेंडा रहेगा। साथ ही साथ अभी स्ट्रेस आप देखेंगे काफ़ी हमारे प्रोफेशन में हो गया है, तो मैं चाहूँगा कि हम ऐसे कुछ प्रोग्राम्स करें, जिससे वेलनेस प्रोग्राम हो गया, तो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हो जाए मेंबर्स का, जिससे वो फील फ्री होके अपना काम कर सके। तो एक ये एजेंडा रहेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि नेटवर्किंग एक बढ़े। कोरोना ने हमको मतलब काफ़ी कुछ सिखा दिया है कि आप घर बैठे ही पूरा पैन इंडिया ग्लोबली काम कर सकते हैं। तो एक वो हमारा एजेंडा रहेगा कि ग्लोबली कैसे अपने वर्क को बढ़ाया जाए, तो वो एक नेटवर्किंग पे मेरा फोकस रहेगा। आपके हिसाब से ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आप टैकल करना चाहेंगे? कुछ एक दो प्रॉब्लम्स। मेंबर्स को तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ ना कुछ, चाहे सीनियर्स हो या जूनियर्स हो। अब जैसे नए मेंबर्स हो गए तो उनको डायरेक्टली शुरू में काम मिलने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, है ना। फिर सीनियर मेंबर्स जो हैं वो बोलते हैं कि जूनियर्स जो हैं, जो रेट्स वगैरह हैं काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, तो उसमें हम जा नहीं पाते हैं। तो वो बैलेंस एक बनाने की हम कोशिश करेंगे कि एक फेयर वर्किंग होए, है ना। तो एक वो पॉइंट है। साथ ही साथ एक चैलेंजेस हमारा डिपार्टमेंट के साथ भी आता है। काफ़ी सारे सीएस ने ये ग्रुप में भी कंप्लेन किया है कि वो सुनते नहीं है, है ना, काम बराबर से होता नहीं है, डिले हो जाता है। तो एक उस पर भी फोकस रहेगा कि डिपार्टमेंट से कैसे अपन अच्छे से ब्रिज होके दोनों मिलके अच्छे से काम कर सकें। तो ये एक चैलेंजेस मेरे को लग रहा है ना। और साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूट का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक मतलब काफ़ी बड़ा चैलेंज एक लगता है, उसको अच्छे से डेवलप करना। फैसिलिटीज़ जो हमारे फैकल्टीज़ हैं, है ना, उनको अच्छे से प्रोवाइड होए फैसिलिटीज़। तो एक ये फोकस रहेगा, ये सब में जो प्रॉब्लम्स है उसको अच्छे से टैकल करें और इम्प्रूव करें। आप जैसे जानते हैं सब सीएज हैं, मैनेजिंग कमेटी में सारे मेंबर्स भी सीए हैं, सब प्रोफेशनल्स हैं। बिल्कुल। इन सब के बीच में एक लीडर के रूप में आना एक चैलेंजिंग जी पोजीशन है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो आप अपने आप में ऐसी क्या लीडरशिप रोल्स, क्वालिटीज़ देखते हैं जो आपको इस रोल के लिए ऑप्टिमल कैंडिडेट बनाता है? जी देखिए, लीडरशिप का बोलेंगे आप तो मैं JCI रायपुर कैपिटल, JBN जीतो बिजनेस नेटवर्क है, उसका प्रेसिडेंट रहा हुआ हूँ। तो वहाँ से एक लीडरशिप का गुण है मेरे में। बेसिकली एज अ टीम प्लानर आई कैन वर्क, और
मतलब मेरी जो स्पेशलिटी आप बोल सकते हैं लीडरशिप में, कि मैं अच्छे से सब सुन के, आई लिसन प्रॉपरली, मतलब एक जो मैं अच्छे से सुन लेता हूँ सबकी बातें, फिर सुनने के बाद उसको अच्छे से समझ के फिर क्या करना है आगे, तो वो करके सबको लेके चलने का जो काम है वो मैं अच्छे तरीके से करने में विश्वास रखता हूँ। ऐसे क्या इनिशिएटिव्स आप प्रपोज करेंगे, आपके मन में है, जिससे कि मेंबर्स का पार्टिसिपेशन, जो भी ब्रांच प्रोग्राम कराता है, चाहे वो सेमिनार्स हो, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, चाहे अदर इवेंट्स हो, उसमें मेंबर्स का पार्टिसिपेशन बढ़े? जी, डेफिनेटली हम सब चाहते हैं कि हमारे इधर 1800 प्लस मेंबर्स हैं, तो इनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ज़्यादातर हमने देखा है कि कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैं, उसमें काफ़ी सारे नए मेंबर्स और एक्टिव ज़्यादा रहते हैं, तो उस टाइप के प्रोग्राम्स तो कराना ही है। और साथ ही साथ हम ये भी चाहेंगे कि पर्सनल गैदरिंग्स भी होए, फैमिली को भी हम बुलाएंगे तो डेफिनेटली एक गैदरिंग बढ़ेगी, सब सीए इंटरेस्ट लेंगे। और इसके अलावा मैं नेटवर्किंग के लिए, जैसे अपन रायपुर छत्तीसगढ़ हो गया, तो नेटवर्किंग में चाहता हूँ कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हम नेटवर्किंग एक कर सके, तो ऐसे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस या ऐसे प्रोग्राम्स करें जिसमें हम ना केवल सिर्फ रायपुर के, बल्कि ऑल ओवर इंडिया के सीएस को इनवाइट कर सके, उनको बुला सके और बता सके कि रायपुर भी एक अच्छा ब्रांच है जो आगे बढ़ रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे 3 मोस्ट चैलेंजिंग जो थ्रेट्स बोल लीजिए, हाँ, या जो ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं सीएस के लिए नेशनल लेवल पे, वो आपको क्या दिखती हैं? देखिए, चैलेंजिंग में सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है कि आप एज ए इंडिविजुअल आप हर काम एक साथ कर नहीं सकते, है ना। आपको एक ग्रुप चाहिए, एक सर्कल चाहिए। तो हर कोई नया सी आप देखेंगे तो वो ढूंढता है कि एक सर्कल एक अच्छा मिल जाए। तो बेसिकली वो चैलेंज रहेगा कि एक नेटवर्क लोगों का कैसा अच्छा बने, अपॉर्चुनिटीज, एक वो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं, तो वो एक इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो मैंने बताया चैलेंजेस, जो डिपार्टमेंट के साथ जो इश्यूज होते हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, कितने जल्दी से जल्दी वो हो जाए। साथ ही साथ थर्ड एक वो चैलेंज रहेगा कि जो अपडेशन है हमारे प्रोफेशन में, आप देखिए कि डेली अपडेट आपको होना है। आप अगर लेटेस्ट अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर आप प्रोफेशन से बाहर हो जाएंगे। तो एक वो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, कैसे वो सब चीज़ आप मेंबर्स के पास कैसे आप पहुंचा सकते हैं, कैसे पहुंचा पाएंगे। तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे, स्टडी सर्कल मीट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करेंगे ताकि सब इंफॉर्मेशन और नॉलेज शेयर हो सके मेंबर्स के साथ। आईसीए रायपुर के मेंबर्स को एनकरेज करने का ज़रूरत है कि वो कंटिन्यूसली लर्निंग प्रोग्राम्स में जो है इन्वॉल्व रहें जी। इसके लिए आपका कोई सजेशन या कोई राय है इस बारे में? जी डेफिनेटली, जैसे अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग चीज़ में, फील्ड्स में इंटरेस्ट रहता है, तो हमारा यही इनिशिएटिव रहेगा कि हम अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग फील्ड्स के प्रोग्राम्स करें। जैसे अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहा है, एआईज वगैरह में डेवलपमेंट्स हो रहा है, तो वैसे प्रोग्राम करें जिसमें मेंबर्स को इंटरेस्ट आए। कुछ नई चीज़ रहे तो डेफिनेटली मेंबर्स इंटरेस्ट लेता है। जैसे जीएसटी नया आया था तो काफ़ी सारे मेंबर्स, जो कॉन्फ्रेंसेस होते थे तो फुल सीट्स रहती थी। तो वैसे ही जो नए डेवलपमेंट्स रहेंगे, उस नए डेवलपमेंट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार और सर्टिफिकेशन कोर्स करने का प्लान करेंगे, जिससे सबका पर्सनल डेवलपमेंट भी हो और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो। तो आपने जैसे शुरू में ही कहा कि रायपुर का जो न्यू ब्रांच बिल्डिंग है जी, वो आपके एजेंडा में प्रमुख रहेगा जी। तो ब्रांच बिल्डिंग को लेकर आपके कोई स्पेसिफिक एम्स या आपके कोई स्पेसिफिक प्लान्स हैं तो वो आप जरूर शेयर करें। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सीए अपना जो है मुंबई से किया है, 4-5 साल मैं मुंबई रहा हुआ हूँ, तो वहाँ की ब्रांच को और उनकी वर्किंग को मैंने क्लोजली वॉच किया हुआ है कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ रहती है। साथ ही साथ मैं चेन्नई में भी 1 साल रहा हुआ हूँ, तो ये सब बड़े ब्रांच में मैं रहा हुआ हूँ, तो काफ़ी कुछ मेरे को नॉलेज है, कुछ पता है कि क्या क्या एक ब्रांच, अच्छे ब्रांच के लिए होना चाहिए। तो वो कोशिश रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहे, लाइब्रेरी है ना, और एक वेलनेस हॉल भी रहे ताकि लोग अपना आके कुछ योगा सेशंस वगैरह हम कराते रहें, तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता रहे। तो इस सब के साथ हम आगे बढ़ेंगे और डेफिनेटली सबका साथ और सबका सहयोग रहेगा तो बिल्कुल ब्रांच एक अच्छे लेवल पे जाएगा। अगर आपका चुनाव नहीं होता है किसी भी कारणों से, तो भी क्या आप ब्रांच में कंटिन्यू इन्वॉल्व रहेंगे और किस प्रकार से? डेफिनेटली, ब्रांच में तो मैं शुरू से इन्वॉल्व हूँ, 8 साल से हूँ, पोस्ट में नहीं था फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे, अपना समय देते रहेंगे।
सच कोई प्रोफेशनल कमिटमेंट मेरा ज़्यादा रहता नहीं है, तो डेफिनेटली मैं सोशल काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो ओवरऑल समय दे सकता हूँ मैं, तो डेफिनेटली समय तो मैं देता ही रहूँगा। क्या कोई एक प्रॉमिस या कमिटमेंट है जो आप सभी मेंबर्स के साथ करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं मेंबर्स को एक प्रॉमिस ये करता हूँ कि मैं अगर इलेक्ट होता हूँ मैनेजिंग कमेटी में, तो एक सबको अपॉर्चुनिटी रहेगी कि नेटवर्किंग की और ग्रोथ की, ये अपॉर्चुनिटी मैं बिल्कुल दूंगा सबको। थैंक यू सो मच रोमिल जी। थैंक यू प्रखर All जी, the best. थैंक यू सो मच प्रखर, एंड थैंक यू सो मच ऑल द टीम फॉर द ग्रेट इनिशिएटिव।